नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के बारे में विभिन्न जानकारियों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो किसी भी वस्तु के बारे में जो जानकारियाँ एकत्रित की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो जानकारियों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कंट्रोल बटन किसी विंडो का आकार बदलने में प्रयोग किया जाता है? विंडो का आकार है उसको बदलने के लिए हम लोग कौन से बटन का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर देखिए किसका उपयोग किया जाता है? न्यूनतम, अधिकतम, रिस्टोर, इन सभी का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? पहला प्रोग्रामर माना जाता है किनको? लेडी एडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा इनपुट देते समय एंटर कुंजी दबाने की आवश्यकता नहीं होती है? किसके द्वारा इनपुट देते समय जो एंटर कुंजी होती है, एंटर की होती है, उसको दबाने की आवश्यकता नहीं होती है। कैस्टर ब्रैकेट इसको दबा देने से, इनपुट देते समय एंटर की दबाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगी डाटा को क्या कहा जाता है? जो उपयोगी डाटा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उपयोगी डाटा को कहा जाता है सूचना। नेक्स्ट है, ब्रेक कथन का उपयोग निम्नलिखित में से किससे बाहर जाने में किया जा सकता है? ब्रेक कथन का उपयोग निम्नलिखित में से किससे बाहर जाने में किया जाता है? तो ये हो जाएगा फॉर लूप, व्हाइल लूप, स्विच, इन सभी जो है ब्रेक कथन का उपयोग इन सब से बाहर जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, एक जैसी संरचना वाले रिकॉर्डों के संग्रह को क्या कहा जाता है? एक जैसी संरचना जो होती है इनके रिकॉर्डों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जहाँ पर एक जैसी संरचना वाले रिकॉर्ड होते हैं उनके संग्रह को क्या कहा जाता है? फाइल कहा जाता है। नेक्स्ट है, लाइनक्स निम्नलिखित में से कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनक्स जो है सिंगल यूज़र, मल्टीटास्किंग, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? तो जो एक्सेल होता है ना उसका बिल्ट इन फंक्शन कौन सा नहीं है? ये इसका बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, सम है, मैक्स है, एवरेज, ये सभी बिल्ट इन फंक्शन है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उनका काम क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना, ये सभी हो जाएंगे किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स में फर्स्ट IS आदेश का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किसी डायरेक्टरी की जो सामग्री होती है उसको देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है लाइनक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS-DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं?
MS DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? तो इसमें 2 प्रकार के आदेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी की भंडारण क्षमता किसमें मापी जाती है? तो जो मेमोरी की भंडारण क्षमता है ना, वो बाइट से भी मापी जाती, किलोबाइट से भी मापी जाती, मेगाबाइट से भी, यानी कि इन सभी से मापा जाता है। बाइट के बाद ही आता है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट। तो ये सभी जो है भंडारण क्षमता को मापने का मापन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्यात्मक नियतांक है? संख्यात्मक नियतांक इनमें से कौन सा है? तो ये सभी देखिए इसका संख्यात्मक नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहा जाता है? बाइनरी क्या होती है? 0 और 1 के ही सेट से बनती है। तो बाइनरी प्रणाली में जो अंक होते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इनको देखिए बिट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है? जो वर्कशीट होते हैं इनके संग्रह को क्या कहा जाता है? इनके संग्रह को कहा जाता है वर्कबुक, एक्सेल फाइल, एक्सेल दस्तावेज, ये सभी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटरों का जनक किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है, संख्या यहाँ पर दी हुई है, ये बाइनरी अंक दिए हुए हैं, किस प्रणाली में लिखी हुई है ये? तो देखिए ये बाइनरी अंक है और ये षट दाशमिक है और दाशमिक, यानी कि ये सभी हो जाएंगे, इन सभी प्रणालियों में लिखी है। नेक्स्ट है, करंट डायरेक्टरी से ऊपर की डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाएगा? जो करंट डायरेक्टरी है उसके ऊपर की डायरेक्टरी को अगर हमें करंट डायरेक्टरी बनानी है तो उसके लिए हमें कौन सा आदेश या कमांड देना होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? कोई भी फोल्डर में जैसे आपने कोई नाम चेंज करना है किसी भी फाइल का, तो उसके लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? तो उसके लिए हम लोग रीनेम करते हैं, ठीक है। नेम चेंज करने के लिए रीनेम किया जाता है। नेक्स्ट है, बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होते हैं? जो बाइनरी में लिखी हुई होती है उसके 3 अंक किसके 1 अंक के बराबर होते हैं? तो वो क्या होगा? अष्टमिक। अष्टमिक में क्या होता है? 3 अंक मिलकर एक संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए जो प्रोग्राम होते हैं उसको मशीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए किसके द्वारा किया जाता है? कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं इनके द्वारा छपाई जो है वो किस माध्यम से किया जाता है? तो उसको बिंदुओं के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों के द्वारा जो भी छपाई होती है वो बिंदुओं के माध्यम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? अगर हमें नेक्स्ट पेज पर जाना है तो उसके लिए हमें पेज डाउन दबाना होता है, ठीक है। पेज डाउन यहाँ पर दबाना होता है। नेक्स्ट है, किसी एरे के एक तत्व को किससे पहचाना जाता है? किसी एरे के एक तत्व को सबस्क्रिप्ट से पहचाना जाता है। नेक्स्ट है, कोरल ड्रॉ में किस टूल से चित्रों को बड़ा या छोटा करके देखा जा सकता है? तो कोरल ड्रॉ में एक होता है जूम टूल, इसके द्वारा जो है चित्र को बड़ा या छोटा करके हम देख सकते हैं।
नेक्स्ट है कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर में कोई भी अक्षर है या चिन्ह है उनको अगर स्टोर करना है तो वो कितने बाइट में स्टोर होता है, एक बाइट में स्टोर होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा इनपुट देते समय व्हाइट स्पेसों को नहीं पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट ना आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किसी आकृति के साथ कौन सी आकृति के साथ संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है। मान लीजिए हम एक ही टॉपिक का फ्लो चार्ट बना रहे हैं और वो हमारे इस पेज तक खत्म हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट पेज आना है और उसी फ्लो चार्ट को हमें कंटिन्यू करना है, तो वो वाली फ्लो चार्ट और इस पेज की जो फ्लो चार्ट है इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए, संयोजक करने के लिए किसके द्वारा यहाँ पर जोड़ा जाता है, तो वो हो जाएगा वृत्त के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है। इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन है कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डाटा होती है इसको स्टोर करने की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होगी फाइल। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट है फाइल। फाइल के बाद होता है सब फोल्डर, फोल्डर के बाद होता है फोल्डर और फिर फोल्डर के बाद होगा ब्लॉक। नेक्स्ट है किसी डिस्क की सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। कोई भी डिस्क है उसकी सबसे ऊपर की डायरेक्टरी होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी तक कंप्यूटरों की कुल कितनी पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी है। तो कंप्यूटर की टोटल कितनी पीढ़ियां अब तक आ चुकी हैं, 5। ठीक है, 5 पीढ़ियां अब तक कंप्यूटर की आ चुकी हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु के बारे में अब हमें कोई जानकारी मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है सूचना। हम कहते हैं ना हमें सूचना मिली है कि दिस दैट, तो उसी को कहा जाता है। किसी वस्तु के बारे में अगर कोई भी जानकारी हमें मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लूप में लूपिंग चर का टाइप किस प्रकार का हो सकता है। फॉर लूप में जो लूपिंग चर होता है इसका टाइप क्या होता है, ये सभी प्रकार की हो सकती है। पूर्णांक भी हो सकता है, वर्ण भी हो सकता है, स्थिर बिंदु भी हो सकता है। नेक्स्ट है सबसे पहले जो कंप्यूटर है इसका नाम क्या था। तो देखिए सबसे पहला जो कंप्यूटर है इसका नाम क्या था, एनायक। नेक्स्ट है कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसे क्या कहा जाता है। कोई भी संख्या हो गई या स्ट्रिंग हो गई जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पूरक संख्या किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है। तो कौन सी पूरक संख्या किसी भी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है, जो 2 की पूरक होती है वो। नेक्स्ट है लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का क्या नाम होता है। लाइनक्स की सबसे ऊपरी जो डायरेक्टरी होती है इसका नाम होता है रूट। ओके, रूट। नेक्स्ट है नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। अगर हमें न्यू डायरेक्टरी बनानी है तो उसके लिए कौन सा आदेश दिया जाता है, उसके लिए आदेश दिया जाता है md। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन नहीं है।
देखिए मिनिमम है, मैक्सिमम है, एवरेज भी है, ये नहीं है, ठीक है। कॉज जो होता है वो बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में बाइट डाटा टाइप में किस रेंज में पूर्णांक स्टोर किया जा सकता है। तो एमएस एक्सेल में जो बाइट डाटा टाइप है इसका किस रेंज तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये है 0 से 255 तक। नेक्स्ट षट दार्शनिक संख्या 9a बाइनरी में किसके बराबर होता है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पर मैच कीजिए। तो देखिए चलिए देख लेते हैं। 9 हो गया, तो ये होता है 8 और 1, ये मिलकर तो 9 हो गया, और ए का होता है 10, तो ये हो गया, ठीक है। किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं। किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार होते हैं, तो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। नेक्स्ट है कोई डू वाइल लूप तब उपयोगी है जब हम लूप के कथनों का पालन करना चाहते हैं। तो डू वाइल लूप तभी उपयोगी होगा जब हम देखिए कम से कम एक बार लूप के कथनों का पालन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, इनमें से कोई सा भी माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है। कोई भी मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, उसको तिरछा करना है, कोई भी अक्षर हो गया उसको तिरछा करना है, तो किस बटन का उपयोग करना होगा। तो उसके लिए इटैलिक का उपयोग किया जाता है, और हाईलाइट का जैसे कि बोल्ड हो गया, मतलब जैसे ये हो गया, लेकिन इसको मेरे को एकदम गाढ़ा ऐसे लिखना है, बोल्ड करना है तो हम लोग बोल्ड का उपयोग करेंगे, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन का उपयोग करेंगे, और तिरछा करना है तो इटैलिक का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है स्लाइड ट्रांजिशन के समय निम्न में से कौन सा स्पीड उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर जब स्लाइड ट्रांजिशन होता है तो उस समय में कौन सा स्पीड उपलब्ध नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक है, बाकी सब हो सकते हैं। नेक्स्ट है टैली का कौन सा संस्करण सबसे अधिक प्रचलित है। जो टैली होती है ना, उसका कौन सा संस्करण सबसे अधिक प्रचलित है। फाइव 5.4 वर्जन सबसे अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस टूल बार पर पाया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू का जो आदेश है वो किस टूल बार पर पाया जाता है। तो जो स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं इसी पर मिलता है प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट है फोटोशॉप में फाइलों को डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में किस विस्तार भाग के साथ सुरक्षित किया जाता है। PSD, ठीक है, PSD। नेक्स्ट है ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजी जाती है। तो ईमेल हो गया, विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से, ईमेल सर्वर के माध्यम से भेजा जाता है। नेक्स्ट है किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है। तो ये तो सभी ही करते हैं, ऑनलाइन वार्तालाप, चैटिंग कहा जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय खातांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में हर खाते में कितने पक्ष होते हैं। हर खाते में 2 पक्ष होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पंक्ति डी और पंक्ति 5, कॉलम डी और पंक्ति 5 में पढ़ने वाले सेल का पता क्या होगा। कॉलम और पंक्ति जहाँ पर मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। लेकिन कॉलम डी और पंक्ति 5 में पढ़ने वाले जो सेल है इसका पता कैसे लिखेंगे, क्या होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये कॉलम को शो करेगा और ये रो को शो करेगा।
और कॉलम और रो आपस में जहाँ पर मिलते हैं उसको कहा जाता है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है? स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है? स्लाइड जो होती है इनके प्रिंट को कहा जाता है हैंड आउट, हैंड आउट कहा जाता है। नेक्स्ट है, फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो जो फोटोशॉप होता है ये कैसा सॉफ्टवेयर है? ड्राइंग। नेक्स्ट है, एक्सेल में कोई फॉर्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य है? तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला है उसको किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य है? तो वो होगा इक्वल। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट इनमें से क्या है? तो पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन पैकेज होता है। लास्ट है, आपको दिख नहीं रहा होगा, प्रेजेंटेशन पैकेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट रूप से कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? तो देखिए, एक्सेल में कोई भी जो तारीख होती है वो किस फॉर्म में रहती है डिफ़ॉल्ट रूप से? तो इस फॉर्म में रहती है, MMDTYY, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉट बेस, डॉट डॉक और डॉट HTM किसका उदाहरण है? तो देखिए, जो भी डॉट के बाद लिखी हुई होती है वो उसकी किस चीज़ को बताती है? एक्सटेंशन को बताती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? जो वर्ड फाइल होती है इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या आता है? तो इसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन आता है DOC. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस के आने का सर्वाधिक सामान्य तरीका क्या है? आपके जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है उसमें वायरस आता है तो किस माध्यम से सबसे ज़्यादा आ सकता है? तो क्या हो जाएगा? ईमेल्स खोलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं। तो जंक ईमेल क्या होता है? अनवांटेड ईमेल होता है, इसको हम स्पैम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड के ऊपर F1 से F12 तक की उपलब्ध कीज को डैश की के नाम से भी जाना जाता है। तो कीबोर्ड के ऊपर F1 से F12 तक की जो कीज होती हैं इनको क्या कहा जाता है? फंक्शन की कहा जाता है। नेक्स्ट है, कट या कॉपी के बाद टेक्स्ट और ग्राफिक्स डैश नाम की एरिया में स्टोर किए जाते हैं। कट या कॉपी के बाद जो भी टेक्स्ट होते हैं या ग्राफिक्स होती है इसको किस नाम की एरिया में स्टोर किया जाता है? ये स्टोर किया जाता है क्लिपबोर्ड में। आप देखते भी होंगे कोई चीज़ को कट या कॉपी करते हैं तो वहाँ पर लिखा आता है क्लिपबोर्ड, है ना? तो उसी क्लिपबोर्ड में ये स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलिंग अकाउंट का ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रयोग किए जाने की सबसे संभावना है? बिलिंग अकाउंट का ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रयोग किए जाने की जो संभावना है सबसे अधिक है? वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। नेक्स्ट है, इंटरनेट से क्या किया जा सकता है?
तो ये तो बेहद ही आसान है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं अगर हमारे पास इंटरनेट है तो, वेब पेज देख सकते हैं हम, विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसकी बात करें तो इसमें देखिए जो वर्चुअल बॉक्स है, वर्चुअल बॉक्स में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं होता है। बाकी आपकी देखिए विंडोज़ विस्टा ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वर्चुअल बॉक्स नाम का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए उसे बनाने के बाद पढ़ना और फिर क्या किया जाता है? तो देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको एडिट करनी है तो नॉर्मल क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, गलतियों को ठीक करेंगे जो भी उनमें गलतियां होगी, और फिर उसको जाके हम क्या कर लेंगे, सेव कर देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ, क्योंकि दोनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके कहाँ पर कमांड और ऑप्शन की सूचियां होती हैं? तो ये कहाँ पर होती है, टूल बार में होती है। नेक्स्ट है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे डैश कहते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर्स डैश बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को हम क्या बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर से नेटवर्क बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं। कंप्यूटर द्वारा डाटा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनियम क्या होगा? रिजोल्यूशन ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनियम क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीड राइट, ठीक है, RW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर CPU के लिए जो गणितीय गणना होती है वो कहाँ पर होती है, कौन करता है? वो होगा आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट चेक करते समय यूज़र स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज दिखते वर्ड्स चेंज करता है, पेज पर दिखते हुए वर्ड्स चेंज करता है, उसे डैश कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। जो वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट होते हैं उसको चेक करते समय यूज़र स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में दिखाई देता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको सुरक्षित रखना है तो उसके लिए कौन सी कमांड दी जाती है? Ctrl+S।
नेक्स्ट है, यदि आप किसी ईमेल संदेश में इस बक्से में किसी प्राप्तकर्ता का नाम जोड़ते हैं तो संदेश की एक डैश उस प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश की अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देता है। तो ये क्या है? तो देखिए, यदि आप किसी भी ईमेल है इस बक्से में किसी प्राप्तकर्ता का नाम को जोड़ देते हैं तो संदेश की एक जो प्रतिलिपि है उस प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को भी दिखाई देता है। यानी कि जितने लोगों को हम ऐड करेंगे उस मेल में उन सभी को उसकी प्रतिलिपि जो है वो दिखाई देगी। नेक्स्ट है, एक मेन्यू जो उपयोगकर्ता द्वारा मेनू पट्टी क्लिक किए जाने पर उससे नीचे आता है और उपयोगकर्ता द्वारा फिर से माउस क्लिक किए जाने पर इस मेन्यू आइटम का चयन करने तक बिना किसी अगली क्रिया के खुलता रहता है। क्या है इसका आंसर? ड्रॉप डाउन मेनू। एक मेनू जो उपयोगकर्ता द्वारा मेनू पट्टी पर क्लिक किए जाने पर उससे नीचे आता है और उपयोगकर्ता द्वारा फिर से अगर हम माउस क्लिक करते हैं तो उस मेनू आइटम का जो है चयन करने तक बिना किसी अगली क्रिया के खुलता रहता है, वो है ड्रॉप डाउन मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे डैश कहते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? आंसर क्या होगा? तो ये कहा जाता है बग। देख, जो भी गलती होती है अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसको कहा जाता है बग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर डैश का उपयोग करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए जो यूजर्स होते हैं अक्सर किसका उपयोग करते हैं? टर्मिनल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शंस को डैश कनेक्शंस कहते हैं। फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डायल अप। नेक्स्ट है, डैश एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जैसे कि ये हमारे कहाँ होते हैं? मोबाइल में होते हैं। जैसा कि एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, मोबाइल में होते हैं। तो हमें देखिए, एक मोबाइल, आप किसी भी व्यक्ति को आप मोबाइल दे दीजिए, वो पहचान जाएगा। मान लीजिए ये मोबाइल है। व्हाट्सएप का आइकन अलग होता है, कॉल का आइकन अलग होता है, फेसबुक का आइकन अलग होता है, इंस्टा का आइकन अलग होता है। तो ये सब किससे आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से आता है। तो हम इस आइकन को देख कर ही हम वहाँ पर पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा ऐप खुल रहा है। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे जो भी यूज़र्स होते हैं उनको उसका उपयोग करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक डैश है। तो ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली जो माउस टेक्निक है वो क्या है? वो क्या हो जाएगा? राइट क्लिकिंग।
माउस में दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट वाला क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको देखने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं माउस की। जैसा एग्जांपल के लिए जब से आपका इमेज है एक, तो उस इमेज कितना MB का है, कहाँ पर स्टोर है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो इसको चेक करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे माउस का। नेक्स्ट है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। कौन सा है आउटपुट डिवाइस, आंसर क्या हो जाएगा, मॉनिटर और प्रिंटर। ये जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। ये दोनों तो इनपुट भी डिवाइस होते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह विंडोज़ डेस्कटॉप पर प्रदर्शित छवि है। आप कोई ऐसा प्रतिमान या चित्र चुन सकते हैं जिसे एक बिटमैप फाइल के रूप में संग्रहित किया जा सके और उसे स्क्रीन की डैश के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए, यह विंडोज़ डेस्कटॉप पर प्रदर्शित छवि है। आप कोई ऐसा प्रतिमान या चित्र चुन सकते हैं जिसे एक बिटमैप फाइल के रूप में संग्रहित किया जा सके और उसे स्क्रीन की पृष्ठभूमि के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई पंक्ति, स्तंभ या बटन्स या चिन्हों का ब्लॉक क्लिक करने पर यह बटन्स या चिन्ह प्रोग्राम के विशेष फंक्शन या कार्यों को सक्रिय करते हैं। उपयोगकर्ता आमतौर पर इसको अनुकूलित कर सकते हैं और उन्हें स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं। आदेश प्रॉम्प्ट विंडो। नेक्स्ट है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे डैश कहते हैं। मान लीजिए आप कोई दस्तावेज या पेज बना रहे हैं, फिर उसको आपको कोई नाम देना है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फाइल नेम। फाइल का नाम देना ही फाइल नेम कहलाएगा। नेक्स्ट है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करते हैं, फाइल। प्रिंट के लिए फाइल मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में नहीं किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक कोर का उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग में क्या होता है, इन पांचों को पढ़ के बताइए। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मिंग होता है। कोई भी कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर उसका प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मेमोरी में एंटर किया गया कोई डाटा या अनुदेश को डैश डाटा माना जाता है। तो कंप्यूटर के मेमोरी में एंटर किया गया कोई भी डाटा या अनुदेश जो होता है वो इनपुट डाटा माना जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा भाग किया गया काम प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर का कौन सा ऐसा भाग है जो किए गए काम को प्रदर्शित करता है, ये है मॉनिटर। कंप्यूटर का जो आपको दिखता हुआ स्क्रीन है वो मॉनिटर है, जो अभी हम काम करते हैं वो हमें दिखाता रहता है, तो मॉनिटर ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशों की श्रृंखला जो कंप्यूटर को क्या करना और कैसे करना है वो बताती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर की वह श्रृंखला जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर को क्या करना है कैसे करना है उसको बताती है कौन, प्रोग्राम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है।
तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU ये सिस्टम यूनिट का भाग होता है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो देखिए, सुपर कंप्यूटर सबसे बहुत फास्ट होता है, इसी कारण सबसे तेज भी है, सबसे बड़ा है और सबसे महंगा भी है। नेक्स्ट है, डैश कमांड के अमल की प्रक्रिया है। जो कमांड देते हैं हम उसके अमल की प्रक्रिया क्या है? एग्जीक्यूट करना। जो भी हम प्रोग्राम देते हैं या कमांड देते हैं उसको एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट है, स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम, डाटा और इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करता है वह निम्नलिखित है। वो क्या है? विंडो है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को डैश कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डाउनलोड कहेंगे। जैसे आपको कोई इमेज डाउनलोड करनी है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, तो आप जहाँ पर सर्च इंजन है वहाँ सर्च करेंगे, फिर आपको वो चीज़ मिल जाएगी, फिर आप उसको क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में मदद करता है, तो ये है डिस्क ड्राइव। अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बड़ा है, सो 3 ही ऑप्शन यहाँ दिखेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या है। ये है 4th एंड 5th। तो यहाँ पर क्या पूछा है? अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? ऑपरेटर्स के साथ एंड और नॉट जैसी कंडीशंस यूज करना। नेक्स्ट है, कीबोर्ड किस प्रकार का साधन है? कीबोर्ड आपका इनपुट है, आउटपुट है, वर्ड प्रोसेसिंग है या ब्लैक है? तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, एरर को डैश भी कहा जाता है। एरर्स जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है, और उस एरर को अगर हटा दिया जाता है तो उसे कहा जाता है डीबग। नेक्स्ट है, डैश यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। तो डाटा यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है। तो पहले देखिए, जब इंटरनेट नहीं होता था तो हम ईमेल तो नहीं भेज सकते थे कोई भी डिवाइस से, तब उस समय हम क्या करते थे? पत्र लिखते थे। तो आज भी वही है, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या हो जाता है? ईमेल कहलाता है। ईमेल होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? पत्र लिखने के समान ही है। नेक्स्ट है, IT का पूरा नाम क्या है? IT का पूरा नाम क्या है? तो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, डैश में ऐसे कमांड होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। तो देखिए, कमांड कहाँ पर होते हैं? मेन्यू में होता है, जिसे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस कमांड को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? यहाँ पर ऐसा समूह या ग्रुप आपको फाइंड करना है जहाँ पर केवल आउटपुट डिवाइस दिए हों। तो क्या होगा? देखिए, पहले से बात करते हैं। प्रिंटर, मॉनिटर ये आउटपुट है, लेकिन ये इनपुट है। कीबोर्ड इनपुट हो गया, माउस इनपुट हो गया। इस ग्रुप में देखिए, प्लॉटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है। तो ये ग्रुप हमारा सही हो जाएगा आउटपुट डिवाइस के लिए।
नेक्स्ट है मॉडेम टेक्नोलॉजी लाइन और डैश के बीच जुड़ा हुआ होता है। तो मॉडेम जो टेक्नोलॉजी होती है ये लाइन और किसके बीच जुड़ा हुआ होता है? कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटरों लैपटॉप कीबोर्ड डैश के नाम से लोकप्रिय है। तो ये देखिए क्वेर्टी के नाम से लोकप्रिय है, क्वेर्टी। नेक्स्ट है आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटरों को इफेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है डैश कहलाता है। तो ये देखिए वायरस कहलाता है। वायरस जो होता है हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको इफेक्ट करता है, नष्ट करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? आसान है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो देखिए मॉनिटर हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। तो मॉनिटर भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर, विंडोज़ भी है, माउस भी है, लेकिन सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट सीपीयू ये आपका क्या है? हार्डवेयर नहीं है। सॉरी, सीपीयू तो हम छू सकते हैं ना। विंडोज़ जो है हार्डवेयर नहीं है। करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन या फिर स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है? यानी कि कौन से एप्लीकेशन में हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा पावर पॉइंट। इसमें से पावर पॉइंट में हम अपना प्रेजेंटेशन या फिर अपना स्लाइड शो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इसमें से कौन सा एक है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो देखिए सी लैंग्वेज होता है, जावा लैंग्वेज होता है, C++ भी लैंग्वेज है, कोबोल भी लैंग्वेज है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ये लैंग्वेज नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो डैश कमांड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वर्ड में हम अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें कोई शब्द हमें ढूंढना है तो सबसे इजी तरीके से हम लोग कैसे उसमें ढूंढ सकते हैं? तो देखिए वहाँ पर हम लोग फाइंड कमांड दे करके उस वर्ड को हम लोग ढूंढ सकते हैं। जैसे जो भी वर्ड है उसको यहाँ पर लिख लीजिए, फिर उसके बाद फाइंड का ऑप्शन आएगा, उसको कमांड दीजिए, फिर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूरा रूप क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड है USB और इसका इस फील्ड में पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? U से हो जाएगा यूनिवर्सल, S से क्या हो जाएगा? सीरियल, B से क्या हो जाएगा? बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका आंसर है। नेक्स्ट है आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश कंप्यूटर लैपटॉपों में डैश नामक कमांड की नहीं होती है। तो आमतौर पर जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप होते हैं उनमें अधिकांश में कौन सी की इसमें से नहीं होती है? तो देखिए हम सभी ने कंप्यूटर तो देखा ही है, उसमें शिफ्ट होता है, इंसर्ट होता है, ऑल्ट का बटन होता है, लेकिन टर्न ओवर का बटन हमने ज़्यादा नहीं देखा हुआ है। किसी कंप्यूटर में वो होता है लेकिन अधिकतर जो यूज़ होता है उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर फायरबॉक्स ये क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को डैश बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए?
कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं जितने भी उनका प्रयोग कैसे किया जाए। तो देखिए कंप्यूटर हो गया, हमारे मोबाइल हो गए, इनमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। ऑपरेटिंग का मतलब ही समझ में आ रहा है, ऑपरेट करना। तो ऑपरेटिंग एक सिस्टम है, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाल दिया जाता है, जिससे वो कंप्यूटर और मोबाइल को बताता रहता है कि वो उसको यूज़ कैसे करते जाना है। जैसे हमारे लिए भी वो बहुत यूज़ेबल होता है। आसानी से हम कंप्यूटर और मोबाइल को सीख सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरी आइकॉन वहाँ पर डली हुई होती है। अगर हमें कॉल करना है तो कॉल का आइकन हमें दिख जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बहुत ईज़ी बना देता है, यूज़ेबल बना देता है सभी के लिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो इनमें से सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। वैसे मैंने लाइन से बता ही दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टेराबाइट। किलोबाइट आता है, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगा, गीगा के बाद टेरा। नेक्स्ट है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। मान लीजिए आप वर्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं आप, तो उस समय कौन सा यहाँ पर यूज़ होने वाला ग्रुप है। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताता है। तो किसकी विषय वस्तु के बारे में बताता है, डैश सब्जेक्ट। ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी दबाएं। जैसे कि कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, तो उस पंक्ति के आपको फर्स्ट में जाना है। जैसे आपको एडिट करना है, मान लीजिए आप इस पंक्ति में लिख रहे हैं, आप लिखते लिखते यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन आपको फर्स्ट में जाना है, तो आपको क्या दबाना होगा, होम। डैश कुंजी स्टार्ट करने को शुरू करती है। तो विंडोज़ जो की होती है वो स्टार्ट करने को शुरू करती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणितीय गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर जो होते हैं वो डाटा को स्टोर करने के लिए और गणना करने के लिए बाइनरी जो नंबर सिस्टम होती है उसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी के बारे में बात करें तो ये हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है, जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह हमें उपयोग करता है। ठीक है, रैम की तरह उपयोग करता है CPU एक्सटेंडेड। नेक्स्ट है, CDRW पर, यहाँ पर इसके बारे में बताना है। फिर
तो CDRW होता है, इस पर सूचना को रीड, राइट और रीराइट किया जाता है। इस कमांड पर कोई भी सूचना होती है उसको हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और रीराइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए डैश नामक की को दबाना पड़ता है। कंप्यूटर पर जब हम टाइपिंग करते हैं तो उसमें दो शब्द के बीच में जो हम लोग स्पेस देते हैं उसके लिए कौन सा यहाँ पर की को दबाना पड़ता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस देने के लिए हमें स्पेस बार जो है उसको दबाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी कोई कमांड या सूचना एंटर की जाती है तो कौन सी कुंजी दबाई जाती है? जब भी कोई कमांड को या सूचना को एंटर की जाती है तो वहाँ पर कौन सी कुंजी को दबाना पड़ता है? तो वो हो जाएगा आपका रिटर्न एंटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल है इंटरनेट। इंटरनेट से ही कनेक्शन होता है। नेक्स्ट है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहा जाता है? मान लीजिए आप काम कर ही रहे हैं और बिजली बंद हो गई तो वो कौन सा स्टोरेज है जो अपना डाटा रखती है? तो वो हो जाएगी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर लॉयल्टी को डैश कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डाटाबेस। कंप्यूटर लॉयल्टी को डाटाबेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? आप देखेंगे कंप्यूटर में एक की होता है टैब, तो उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए, जो टैब की होती है उसको कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए किया जाता है, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए भी किया जाता है और कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए भी किया जाता है। यानी कि इस टैब कुंजी का प्रयोग इन तीनों ही कामों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक डैश से कनेक्ट किया जा सकता है जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जा सकता है। तो नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक किसका काम करता है? यहाँ पर नोटबुक नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। नोटबुक को नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकता है जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से भी कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग होता है। तो कोई फाइल है उसमें से किसी एक चीज़ को हमें ढूंढना है तो हमें क्या उपयोग करना होगा? फाइल एलोकेशन टेबल और डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, इससे हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या डालने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। कोई डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, अगर उसके बीच में हमें पिक्चर जोड़ना है या कोई टेक्स्ट जोड़ना है तो उसके लिए हमें कौन सा कमांड यहाँ पर यूज़ करना होगा? तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट की का उपयोग करेंगे। इंसर्ट मतलब इंसर्ट करना, डालना होता है। नेक्स्ट है, इस कुंजी को दबाकर सूचना कंप्यूटर में डाली जाती है। कौन सी की है जिसको दबाकर जो सूचना होता है उसको कंप्यूटर में हम लोग डाल सकते हैं?
तो यहाँ पर कौन सी कुंजी को दबाकर एंटर। एंटर जो है इसको हम लोग जब प्रेस करेंगे तो कोई भी जो सूचना होती है उसको हम लोग कंप्यूटर में फिर इंसर्ट कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर पर काम कर रही हूँ और ये मेरा कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से मैंने टाइप किया जो भी मेरे को टाइप करना है, जो भी सूचना देना है, फिर यहाँ पर रहता है एंटर। एंटर को मैं अगर दबा दूंगी तो वो सूचना कंप्यूटर के पास चली जाएगी, फिर कंप्यूटर उस सूचना को ले करके उसका प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम लोग सूचना देते हैं कंप्यूटर को, तो ये तो हमारी इनपुट डिवाइस हो गई क्योंकि हम लोग इनपुट दे रहे हैं। माउस भी हमारा इनपुट का काम करता है, स्कैनर भी हमारा इनपुट का काम करता है, लेकिन प्रिंटर क्या है, ये एक आउटपुट है क्योंकि प्रिंटर हमें एक आउटपुट देता है। जैसे कि आप प्रिंट करवाते हैं तो आपको एक पेज मिल जाती है, वो उसमें एक पूरा आउटपुट रहता है, तो ये प्रिंटर हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इंटरनेट। इंटरनेट जो है हमें कनेक्टिविटी दिलाता है, तो इंटरनेट हमारा कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है ईमेल, ये ईमेल होगा। ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश के कंटेंट को दर्शाती है, कंटेंट को दर्शाती है। तो जो सब्जेक्ट होता है ना, ये ईमेल भेजते समय जो सब्जेक्ट होता है वो लाइन संदेश के जो भी कंटेंट होते हैं हमारे उसको बताता है। जैसे आप लिखते हैं ना सब्जेक्ट की जगह में जो भी सब्जेक्ट रहता है, किस चीज़ के बारे में आप ईमेल को लिख रहे हैं, तो हमारे पूरे कंटेंट हमारे मैसेज के बारे में बताता है। नेक्स्ट है डैश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिससे कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना की शेयरिंग सुविधाजनक हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, नेटवर्क। नेटवर्क जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिससे कंप्यूटर डिवाइसों के बीच सूचना की जो भी शेयरिंग है वो हमारी आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइवों को डैश स्टोरेज समझ जाता है। हार्ड डिस्क जो होता है, जो भी ड्राइव होते हैं उनको क्या समझता है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज समझता है। नेक्स्ट है ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। जैसे ईमेल में आप अटैचमेंट डालते हैं ना, वो क्या होता है, सभी को पता होगा, सभी ने ईमेल किया ही होगा। तो उसमें आप जब अटैचमेंट डालते हैं तो उसमें क्या चीज़ें होती है उसके बारे में बताना है। तो देखिए ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, ईमेल संदेश के साथ एक दूसरे प्रोग्राम से भेजा गया एक अलग डॉक्यूमेंट होता है। जैसे ईमेल में हो गया, हम लोग जो भी सब्जेक्ट डाल देते हैं, फिर जो भी हमारा मैसेज रहता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, जो भी कंटेंट है हमारा उसको। फिर अगर हमें वहाँ पर कुछ पिक्चर लगानी है तो यहाँ पर अटैचमेंट का इस तरीके से सिंबल होता है, इस अटैचमेंट में क्लिक करते हैं। फिर हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंट या इमेज है उसको इंसर्ट करना होता है, तो वहाँ से क्लिक करके उसको यहाँ पर रख देते हैं। फिर ये ईमेल जिसके पास भेजना है वहाँ चला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी मात्रा में सूचना को स्टोर करने के लिए डैश जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें ज़्यादा मात्रा में सूचना को स्टोर करना है तो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग करना चाहिए या करते हैं। क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए बड़ी मात्रा में सूचना को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। तो कौन सा यहाँ पर बताता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसका यहाँ पर प्रयोग कैसे करना है।
तो वो हो गया यूज़र। यूज़र मैनुअल बताता है कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसका प्रयोग कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बंद करने के बाद जो स्टोरेज डाटा को संभाल लेती है या स्टोरेज कर लेती है उसे क्या कहा जाता है। तो ये हमने देख लिया है, रिपीटेड है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो वो कौन सा हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंट्रोल निम्नलिखित में से किस लेयर का फंक्शन है। डिजिटल कंट्रोल निम्नलिखित में से किस लेयर का फंक्शन होता है। तो डिजिटल कंट्रोल की बात करें तो ये सेशन लेयर का फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस में फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। डॉस में अगर फाइल बनाना है तो उसके लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए किया जाता है कॉपी कॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी फीचर का प्रयोग नहीं होता है। एमएस वर्ड में कौन सी फीचर है जिसका उपयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर टेबल बनाते हैं, हाइपरलिंक का होता है, फ्रेम का होता है, क्लिप आर्ट का होता है, इमेज का नहीं होता है। यहाँ पर एमएस वर्ड में इमेज का कोई भी कमांड नहीं, फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम चलते रहते हैं उसको भी नियंत्रण करता है और जो भी यूज़र इस कंप्यूटर के साथ काम कर रहा है उसको इंटरेक्ट करने के लिए देता है, उसमें कोई भी बाधाएं उत्पन्न नहीं करता है। तो वो कौन सा है, यूज नेट। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं देना, यह है ई गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की यहाँ पर प्रयोग की जाती है। बोल्ड होता है, इटैलिक होता है। तो इसमें से हमें अभी क्या पूछ रहा है कि कोई भी टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए कौन सी यहाँ पर की का उपयोग किया जाता है। बोल्ड का तो बी आएगा ही, लेकिन वो कंट्रोल के साथ आएगा या शिफ्ट के साथ आएगा। डिलीट के साथ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें डिलीट नहीं करनी है, टेक्स्ट को बस बोल्ड करना है। तो फर्स्ट एंड थर्ड में से आंसर हो सकता है, क्या होगा, हम लोग कंट्रोल के साथ बी यहाँ पर की को प्रेस करना होगा, जिससे हमारा जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब मुझे इसको बोल्ड करना है, इसको इस तरीके से बोल्ड करना है, तो मैं क्या दबाऊंगी, कंट्रोल के साथ ही बी को क्लिक करूंगी, तो मेरा ये टेक्स्ट जो है इस तरीके से बोल्ड दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में बनने वाले डॉक्यूमेंट की निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन होती है। एमएस एक्सेल में कौन सी एक्सटेंशन आती है। जैसे आप डॉक्स में काम कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो आपका जो भी फाइल का नेम होगा वो यहाँ पर शो होगा, उसके बाद डॉट करके यहाँ पर DOC लिखाता है, जिससे वो पता चलता है, एक्सटेंशन बताता है कि वो किस एक्सटेंशन का फाइल है या किस में वो बना हुआ है। तो उसी तरीके से एमएस एक्सेल में जो भी डॉक्यूमेंट बनती है उसके लिए क्या एक्सटेंशन आती है, तो उसके लिए आता है .xls। मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसको सेव कर दिया यहाँ पर कोई भी नाम दे करके, फिर वो होगी XLS, इस तरीके से लिखाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो फाइल है, ये डॉक्यूमेंट है, ये किस में बनी है, ये एमएस एक्सेल में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम कितना प्रतिशत जूम कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक
मैं ये एक डॉक्यूमेंट है ये मेरी, इसको मेरे को ज़ूम करना है तो ज़ूम कैसे करते हैं, इस तरीके से ज़ूम। तो उसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट होती है उसमें आप अधिकतम कितने प्रतिशत तक के ज़ूम कर सकते हैं। तो वो आप 400% तक ज़ूम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टूल बार फॉन्ट व साइज बदलने की अनुमति देता है। जो भी हम लिखते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी फॉन्ट। जैसे मैं इस साइज में लिख रही हूँ तो ये मेरी फॉन्ट है, और इसकी साइज को बदलने के लिए कौन सी यहाँ पर की का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए किया जाता है फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में कीबोर्ड का कौन सा की स्लाइड शो दिखाता है। पावर पॉइंट में हम जो भी बना लिए हैं अपना डॉक्यूमेंट उसको स्लाइड शो करना है, तो उसके लिए यहाँ पर कौन सा की यूज़ होगा। तो उसमें देखिए F5 एक की होती है, फंक्शन की है, जिसके थ्रू हम अपना स्लाइड शो कर सकते हैं पावर पॉइंट की। नेक्स्ट है, MS वर्ड में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की को दबानी पड़ती है। मान लीजिए MS वर्ड में हम काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या एंटर करना होगा। उसके लिए हमें एंटर ही दबाना होगा। यहाँ पर जो होता है एंटर की, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट यहाँ पर लाइन में चले जाएंगे। नेक्स्ट है, विंडो डैश है और विंडो 95 विंडो 98 डैश है। तो यहाँ पर देखिए विंडो क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसका शॉर्ट में भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ देता है। और विंडो 95 विंडो 98 क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो डैश से कनेक्ट्स दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्वर्स जो होते हैं वे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क से कनेक्ट दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने के लिए इरेज करने पर भी यह इरेज नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर जो रीड ऑनली मेमोरी होती है, यानी कि रोम। रोम क्या है, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है, और पावर बंद करने पर भी इसमें से कोई भी मटेरियल जो होती है वो इरेज नहीं होती है, वो सेव ही रहती है कंप्यूटर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट जो है केवल नेटवर्क का ही कनेक्शन है जिसको साथ में जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इनका अर्थ है कि वे प्रक्रियाओं को डाटा डैश करने देते हैं। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ क्या है कि वे प्रक्रियाओं को डाटा को क्या स्टोर करने देते हैं। नेक्स्ट है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे डैश कहते हैं।
तो ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे पैच कहते हैं। नेक्स्ट है डैश लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। तो गीगाबाइट जो होता है ये 1 बिलियन बाइट्स होता है लगभग। नेक्स्ट है डैश ऐसी डिवाइस है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आंसर क्या है, मॉडेम। मॉडेम जो होता है ऐसा डिवाइस है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध हैं सिवाय। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध है वायरस डिटेक्शन, संबंध नहीं है। बाकी सेल जो है यहाँ पर रो और कॉलम जहाँ पर आपस में मिलते हैं उसको कहा जाता है सेल। वर्कशीट भी से संबंधित है, फॉर्मूला भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है, लेकिन वायरस डिटेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है पद जो है बीट। बीट जो है एक डैश का लघु रूप है। जो बीट है वो किसका लघु रूप है? तो ये जो होता है बाइनरी डिजिट का लघु रूप होता है, छोटा रूप होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, इस 3 को पढ़िए फिर हम आगे देखते हैं। ये है 4th and 5th। तो यहाँ पर कौन सा सही है? देखिए फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बाउंड होने पर डाटा स्टोर आरंभ करती है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, यहाँ पर कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहाँ पर देखिए लाइनक्स, जेनिक्स, यूनिक्स, एमएस डॉस ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 312 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑल। स्प्रेडशीट, ब्राउजर, ग्राफिक्स ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर पैकेज है, इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज है? ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर पैकेज है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन कौन सा है इसमें से? तो देखिए याहू एक सर्च इंजन है जिसमें हम सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा है, इसमें से कौन सा इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा है? क्या होगा आंसर? इंटरनेट, फोन, न्यूज़ ग्रुप, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल ये सभी इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब है, तो मैंने भी बता ही दिया कि www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन के लिए उपयुक्त नेटवर्क है। टेलीफोन लाइन जो होती है उसके लिए उपयुक्त नेटवर्क क्या है? तो क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये टेलीफोन लाइन के लिए उपयुक्त नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है लैन टोपोलॉजी के रूप हैं। लैन जो है एक टोपोलॉजी है, लाइन एरिया नेटवर्क।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बस, स्टोर, ट्री, रिंग, ये सभी इसके टोपोलॉजी हैं।